मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात का इनेकाद। मुल्क व कौम की सलामती और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, यह दीन हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को अज़-सर नौ जिंदा करने का दिन है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। हमें आज के दिन ख़ास तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मज़ालिम और भूख का शिकार हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़िल आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा की कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियां भी अता की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और फितना अल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। सुन्नत इब्राहिमी की अजीम यादगार दर हकीकत बहुत बड़ी कुर्बानी है। ईद उल अज़हा अल्लाह के लिए जीने बनने के अहद की तजदीद है। ईद पर अपने इर्द गिर्द गरीब और नादार लोगों को शामिल करना ईसार और कुर्बानी का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर पैगाम। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी और अताअत इलाही का अजीम मज़हर है जो हमें कुर्बानी और ईसार का दर्स देता है। ईद कुर्बान अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने और नफ्स की ख्वाहिशात को ज़ेर करने का दिन है। पाकिस्तान की खातिर भी ज़ातियात को उसी तरह कुर्बान करना होगा जिस तरह ऑपरेशन मार के हक के दौरान कौम ने किया। शुहदाए वतन को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क के दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा पर पैगाम। मुल्क मुआशी खुशहाली की तरफ गामजन है। मई में भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की कोशिश की। पाक फौज ने ऐसा जवाब दिया कि भारत दुनिया में रुसवा हुआ। अब मोदी सवालों के जवाब देने के अहल नहीं रहे। हिंदुस्तान की अपोजिशन जमात मोदी से सवाल पूछ रही है। आज पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सियासी मामलात में उलझ कर इस मौके को ज़ाया करना कौमी जुर्म होगा। आए मिल बैठ कर पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर बात करें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों ममालिक को कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। चीन से मुआहदे के बहुत करीब है। रूस डील नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। यूक्रेन ने प्यूटन को बमबारी की वजह दी। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास इसराइल तनाज़ा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तजवीराती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा। दोनों रहनुमाओं का तजवीराती शराकतदारी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू। आलमी बरादरी अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। दोनों रहनुमाओं का मुतालबा मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का अयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारड़ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ्द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख के इशाइया में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी कुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंदिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने इकदाम किया तो यह जंग के ऐलान के मुताबिक होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले का हल हम सब के मफाद में है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने सेंट्रल मस्जिद रीजेंट्स पार्क में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान के अवाम को खुशियां दे, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को खुशियां अता फरमाए। नवाज शरीफ की लीगी वर्कर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतेह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए। समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतेह। लीगी हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। ईद उल अजहा पर पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। आज से 12 जून तक दिन के औकात में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा। बलोचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बालाई वस्ती सिंध और बलोचिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। ईद कुर्बान पर भी फलस्तीनियों की कुर्बानियां थम न सकीं। ईद उल अजहा के रोज़ भी इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की खान यूनस और गजा पट्टी पर बमबारी। मां 2 बेटियों से महरूम हो गई। शुहदा की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। 1,25,530 जख्मी हो चुके। इसराइल के ताबड़तोड़ हमले। अमरीकी इमदादी मराकज़ पर खुराक की तकसीम ताहाल मुअत्तल।